न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। ए मुसलमानों के बच्चों, ए मेरी कौम के शहजादों, ए मेरी कौम के लालो, आज तुमने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। स्टेटस, नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है? अब्दुल्ला। नाम क्या है? रज़ाक। नाम क्या है? अब्दुल खालिक। नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। लेकिन आपने अपना किरदार देखा है? किरदार आज मुसलमान के बच्चे हैं, लेकिन आज इनकी आइडिया देखो, इन्होंने अपने स्टेटस पे क्या लगाया है? बरहना लड़की, नंगी लड़की, नंगी लड़की। इन्होंने दुनिया वालों को क्या दिखाते हैं? इस्लाम यही है। दुनिया वालों को क्या बताते हो? इस्लाम यही है। और जानते हो कि स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब होता है हालात। हालात, हालात रब और हालात सबको नहीं दिखाने के होते हैं, बल्कि हालात सिर्फ रब को बताने के होते हैं। हालात सबको बताने के नहीं होते हैं, बल्कि हालात रब को बताने के होते हैं। और आज तुम क्या समझते हो? ये स्टेटस लगाकर, ये बरहना लड़की लगाकर, ये नंगी लड़की लगाकर तुम क्या समझते हो तुम्हारे व्यूज आ जाएंगे? तुम क्या समझते हो तुम्हारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे? तुम क्या समझते हो तुम्हें ज्यादा लाइक मिल जाएंगे? अगर बिलियन मिलियन फॉलोवर बढ़ गए, आपके बिलियन या मिलियन व्यूज आ गए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम्हें दुनिया भी कामयाब बन जाए, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब बन जाए, तो स्टेटस फेसबुक पे लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेटस इंस्टाग्राम पे लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर स्टेटस ही लगाना है तो मुसल्ले पे लगा दे। अगर सारी कायनात लाइक करे या ना करे, कुछ होने वाला नहीं है। अगर तेरे रब ने तुझे एक भी लाइक कर दिया तो तेरी जिंदगी भी बदल जाएगी और आखिरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खौजा का हिंदुस्तान, बाकरगंज का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमने स्टेटस लगाना शुरू कर दिए। मैं कहता हूं सारी कायनात भी तुम्हें लाइक कर दे, सारी दुनिया तुम्हें लाइक कर दे, कुछ होने वाला नहीं है। अगर तेरे रब ने तुझे एक भी लाइक दे दिया तो कसम खुदा की तेरी जिंदगी भी बदल जाएगी और आखिरत भी बदल जाएगी। ए मेरे भाइयों, इस्लाम तुमसे फैलेगा, इस्लाम तुमसे चमकेगा। ए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाओ, अल्लाह अकबर, अपनी बेटियों को इस्लाम पढ़ाओ। हाय मेरी कौम के शहजादों, आज मेरी कौम के नौजवानों, आज मेरी कौम की बच्चियों, तुम्हें क्या हो गया है? देखो तो, नाम है आयशा, नाम क्या है फातिमा, नाम क्या है? नाम क्या है उम्मे कुलसूम, नाम क्या है तैयबा, नाम क्या है ताहिरा। लेकिन इनके स्टेटस देखोगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, दिल रो जाता है, दिल तड़प उठता है, दिल आह भर जाता है। ये मुसलमान है, ये मुसलमान, अल्लाह अकबर, जिनके पर्दे का आलम ये हुआ करता था, दुनिया इनका चेहरा नहीं देख सकती थी। अल्लाह अकबर, आज उसी बच्ची का नंगा फोटो दुनिया वाले देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, भाई खुश होता है, बहन खुश होती है, मेरी बहन के व्यूज आ रहे हैं। मैं कहता हूं मेरी बहन, आपके नाम के साथ ये आपका स्टेटस अच्छा नहीं लगता है, आपके नाम के साथ आपका ये किरदार अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर तुझे यही किरदार रखना है, ये मेरी बहन, तो एक मशवरा है, या तो तू अपना नाम बदल ले या अपना किरदार। तेरे नाम के साथ ये स्टेटस अच्छा नहीं लगता है। अरे तू तो कनीज़े फातिमा है, तुझी से तो इस्लाम की किरणें निकलेंगी। जब तुझसे इस्लाम की किरणें निकलेंगी तभी तो इस्लाम का गुलशन आबाद होगा। आज लोग कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ रहा है, आज लोग कहते हैं कोई गौसे पाक पैदा नहीं हो रहा है, आज लोग कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज पैदा नहीं हो रहा है, आज लोग कहते हैं कोई अहमद रजा क्यों नहीं आता है, आज लोग कहते हैं कोई शाहजी मियां बनकर क्यों नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं जम्मा कनीज़े फातिमा हुआ करती थी, जब बाप अबू साले हुआ करता था तो बेटा गौसे पाक। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज हमने अपना अखलाक नहीं संभाला, आज जब हमारा खुद का किरदार अच्छा नहीं है। अच्छा देखना, आज हम कहते हैं हमारे बच्चे पे असर न जाने किसका पड़ा है। मैं कहता हूं किसी का नहीं पड़ा है, असर पड़ता है माँ बाप का, असर पड़ता है माँ बाप का। कहते हैं बच्चे नहीं संभलते हैं, बच्चे नहीं संभलते हैं। गौसे पाक की माँ 18 पारों की हाफिज थी, 18 पारों की, जब बच्चा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज। अच्छा, जो माँ दवा खाए तो पेट में बच्चे को असर कर जाए, बच्चे को असर कर जाए, जब माँ दवा खाए तो बच्चे को असर कर जाए। अगर माँ नमाज पढ़े तो बच्चा नेक पैदा नहीं हो सकता है, बाप नमाज पढ़े तो बच्चा अच्छे अखलाक का पैदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
सुधरने की जरूरत है मुसलमानों। अगर तुम चाहते हो कि आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, आज भी कोई गुस्से पाक पैदा हो, तो आपको संभलना होगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज वक्त है, आज दुनिया तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रही है, आज दुनिया तुम्हारे साथ न जाने कैसा कैसा सलूक कर रही है, लेकिन आज हम भी अंधे हो चुके हैं। आज हम समझते हैं हमें कुछ, हमारे दुनिया वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो सिर्फ एक ही काम है, अपने रब की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ कर लो, मौला मैं खताकार जरूर हूँ, मौला मैं बदकार जरूर हूँ, मगर मौला तेरी रहमत का तलबगार हूँ। मौला तू मेरे गुनाहों को मत देख। मौला आज के बाद तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई गंदा काम नहीं करूंगा। मौला तू हमारे हाल जार पर रहम फरमा दे, मौला तू हमारे हालत पर रहम फरमा दे। तो कसम खुदा की तेरा रब तुझ पे इतना प्यार करता है कि वो आज भी हालात बदल दे। लेकिन जरूरत है आज भी इस्लाम पर अमल करने की, जरूरत है आज भी इस्लाम पर अमल करने की। मेरे भाइयों, आज हमारे घरों का माहौल तो देखो, आज हमारे घरों का माहौल देखो। हमारे घर पे शादी होती है, वो बेटी जो अपनी इज्जत पे मरा करती थी, भाई की शादी क्या हो गई, अल्लाह अकबर, बेपर्दा होकर दुनिया वालों को चेहरा दिखाने चली गई। वो भाई जो कल तक अपनी बहन की इज्जत पे मरा करता था, आज अल्लाह अकबर चेहरा खुला हुआ है, दुपट्टा सर पे नहीं है, गले में एक सेट से डला गया, भाई शान के साथ गाड़ी पे बिठा के चल रहा है, दुनिया वालों को दिखा रहा है, अल्लाह अकबर ये मेरी बहन है। वो भाई जो कल तक अपनी बहन की इज्जत पे मरा करता था, आज अपनी बहन की इज्जत का जनाजा निकालने मोटरसाइकिल पे लेकर अल्लाह अकबर जा रहा है। ये माहौल कब सुधरेगा? सुधरेगा तब जब आप अपने घर का माहौल सुधारोगे। पहले सुधरने की जरूरत है बाप को, पहले सुधरने की जरूरत है माँ को, पहले सुधरने की जरूरत है भाई को, तब जाके बहन सुधरेगी, तब जाके माहौल अच्छा होगा। आज अल्लाह अकबर, आज किसी की लड़की भाग जाए तो कहते हैं मौलाना बताते नहीं है, कुछ मौलाना नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा आज 2011 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड उठाओगे तो 11 लाख मुसलमान बच्चियों ने इस्लाम का कलमा पढ़ना छोड़ दिया। इसकी वजह क्या है कि हमने अपने घरों में अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिया, हमने उन्हें मोबाइल दे दिया। अल्लाह अकबर, न जाने इस मोबाइल ने कितने लोगों के ईमान को खराब कर दिया, कितने लोगों से ईमान छीन लिया, न जाने कितने नौजवानों की इसने जिंदगी को बेकार कर दिया, न जाने कितने लोगों से इसने ईमान छीना है। अल्लाह अकबर, मैं कहता हूं अगर आपको अपनी बच्चियों का ईमान बचाना है, अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है, तो अपने बच्चों से मोबाइल ले लो, अपने बच्चों से मोबाइल ले लो, वरना एक दिन ऐसा होगा यही बच्चे, यही बच्चियां आपके मुंह पर तमाचा मार के चली जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहते हैं ना कोई खानका का बुजुर्ग बोलता है, ना फिर हम कहते हैं कोई आलिम नहीं बोल रहा है। मैं कहता हूं आलिम आपके घरों पर मदरसे के बच्चे नहीं बिठाएगा, आपके घरों पर मदरसे के बच्चों को बिठाकर आपके घरों का माहौल चेक नहीं करेगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी आलिम ने आपसे कह दिया कि ऐसा होने वाला है, तो आलिम बाद में बात कहेगा, पहले उसका हिसाब हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, आज हम खुश होते हैं रात को जब हमारी बेटी मोबाइल चलाती है, जब बेटे मोबाइल चलाते हैं दो बजे तक, अल्लाह अकबर, तो हम उनसे पूछते नहीं हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, बेटा 2 बज गए हैं, आपने मोबाइल में क्या देखा? कभी हमने अपनी बहन के मोबाइल को चेक किया है, कभी हमने अपने बेटी के हिस्ट्री को चेक किया है, बेटी देखती क्या हो? अल्लाह अकबर, नहीं देखा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बाप है, इसका जिम्मेदार भाई है, इसका जिम्मेदार बहन है। कल मैदान महशर में हर किसी से सवाल होगा, हर किसी से पूछा जाएगा बता तूने अपने साथ में क्या किया था? अल्लाह अकबर, तू तो इसका बाप था, तू रोक सकता था, क्यों नहीं रोका? तू तो इसका भाई था, क्यों नहीं रोका? तू तो इसका दूल्हा था, तू तो इसका शौहर था, बता तू रोक सकता था, क्यों नहीं रोका? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आज हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, आज हम सिर्फ फेसबुक पे लगे हुए हैं, आज हमने अपनी जिंदगी को यूट्यूब बना लिया, आज हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ फेसबुक बना लिया। अल्लाह अकबर, अभी की बात है, एक शख्स मोबाइल चला रहा था, अल्लाह अकबर, मोबाइल चलाता था, इंस्टाग्राम पे देख रहा था, वीडियो नंगी नंगी लड़कियों की वीडियो आती थी, ऊपर करता था, देखता था, खुश हो जाता था, ऊपर करता था, देखता था, खुश हो जाता था, देखता था लड़की नंगी आई, फिर देखा, फिर लाइक किया, फिर खुश हो गया। अल्लाह अकबर, अचानक उसकी बहन का वीडियो उसके सामने आ गया, बहन का नंगा वीडियो उसके सामने आया। अल्लाह अकबर, गुस्सा से तार तार हो गया। जाने के बाद माँ के पास गया,
माँ से कहने लगा, माँ मेरी बहन वीडियो बनाती है। माँ कहने लगी, भाई मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, मैं पढ़ना भी नहीं जानती हूँ, तो मोबाइल के बारे में क्या जानती हूँ। जा अपनी बहन को देख ले, कमरे में वीडियो बना, कमरे में बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। जाके इसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद क्या देखा कि उसकी बहन वीडियो बना रही है। अल्लाह अकबर। बहन से कहता है, ये तेरी वीडियो है? बहन कहने लगी, हाँ मेरी वीडियो है, बता क्या करेगा। अल्लाह अकबर। भाई गुस्से से तार तार हो गया। अब इस वाक़ये से कुछ सबक सीखे। सबक सीखने की जरूरत यह है, वो बेटे जो रात रात भर दूसरों की बेटियों से बात करते हैं, वो बेटे जो रात रात भर बेटियों की इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं। ए भाइयों, तुम क्या समझते हो, आज तुम किसी की बहन से बात करते हो तो किसी की कोई आपकी बहन से बात करने वाला पैदा नहीं होगा? नहीं, जरूर होगा। ये कहने लगी, भाई ये मेरी बेटियों है, तू क्या समझता है तू किसी गैर महरम से बात करता है क्या तेरी बहन बच जाएगी? नहीं बच पाएगी। अल्लाह अकबर। आज तू किसी की इज्जत का जनाजा निकालने निकला है तो कल तेरी भी इज्जत का जनाजा निकालने वाला कोई पैदा हो जाएगा। मुसलमानों, वक्त है सुधर जाओ। मुसलमानों, वक्त है अभी सुधर जाओ, वरना वो दिन आ जाएगा कि आपके हाथों में आपका ईमान नहीं रहेगा, आपके दिलों से आपके ईमान को निकाल लिया जाएगा, आपके घरों से आपके ईमान को निकाल लिया जाएगा। आज भी तुम चाहते हो कि इस्लाम फले फूले, आज भी तुम चाहते हो कि इस्लाम का गुलशन आबाद हो जाए, आज भी तुम चाहते हो कि इस्लाम आबाद हो जाए, तो मेरे भाई जरूरत है, आज भी जरूरत है, आज भी जरूरत है बच्चों को इस्लाम की तालीम देने की, आज भी जरूरत है बच्चों को मुस्तफ़ा का दीन पढ़ाने की। मैं ये नहीं कहता हूँ अपने बच्चों को जो है दुनियावी तालीम मत दो, नहीं, दुनियावी तालीम दो अपने बच्चों को, लेकिन उससे पहले इस्लाम की तालीम दे दो, ताकि ये समझ जाएं हलाल क्या है, हराम क्या है, ताकि ये समझ जाएं कुरान क्या है, मुस्तफ़ा का दीन क्या है। आज तुम मुसलमानों को ये तक पता नहीं है हम किसकी उम्मत में हैं, किसकी उम्मत में हैं। सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, सिर्फ गोश्तखोर मुसलमान रह गए। वो औरतें जो नबी के नाम पे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे, लेकिन आज तुमसे जान नहीं मांगी जाती है, आज तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांगी जा रही है, आज तुमसे सिर्फ मांगा जा रहा है, तो सिर्फ एक चीज मांगी जा रही है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत मांगी जा रही है। खुदारा आज भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लो, खुदारा आज भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लो, अपने बच्चों को दीन सिखा लो, अपनी बेटियों को दीन पढ़ा लो। फिर तुम देखोगे जब बच्चे दीनदार होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस्लाम का गुलशन जरूर खिलेगा, इस्लाम का गुलशन जरूर आबाद हो जाएगा, इस्लाम के गुलशन से जरूर किरणें निकलेंगी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सुधर जाओ, मुसलमानों वक्त है आज भी सुधर जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करने आया हूँ, मुस्तफ़ा का पैगाम आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आज भी तुम चाहते हो आपकी इज्जत बन जाए, अगर आज भी तुम चाहते हो तुम्हारी आबरू बची रहे, आज भी तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत का जनाजा ना निकले, तो मुसलमानों मुस्तफ़ा के दामन को मजबूती से पकड़ लो, मुस्तफ़ा का दामन पकड़ लो। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। और मुसलमानों याद रखो, इस दुनिया से जाना जरूर है, इस दुनिया से जाने के बाद रब के सामने भी जाना है, मुस्तफ़ा का सामना भी जाके करना है। अल्लाह अकबर। अगर तुम चाहते हो मुस्तफ़ा के सामने जाकर तुम शर्मिंदा ना हो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलाल आपको ना देखना पड़े, तो कसम खुदा की आज भी वक्त है कि तुम नमाज़ें पढ़ लो, आज भी वक्त है कुरान पढ़ लो, आज भी वक्त है मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल कर लो, आज भी वक्त है इस्लाम को सीख लो। कल तुम क्या समझते हो आज दुनिया से कोई जाता है तो दुनिया वालों को पैगाम नहीं जाता है? नहीं, दुनिया से कोई भी जाता है तो जाने के बाद दुनिया वालों को पैगाम देकर जरूर जाता है कि ए दुनिया वालों, आज तुम देख रहे हो कि मैं बेबस पड़ा हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना कुछ कह सकता हूँ, मुझे भी तो मुझे कब्रिस्तान तक पहुँचाने वाले 4 लोग हैं, ना मैं नहा सकता, ना कुछ कह सकता। अल्लाह अकबर। एक दिन तुम्हारा भी दिन यही आएगा, ना आप बोल सकोगे, ना कुछ खा सकोगे, ना कुछ पी सकोगे, आपको भी कब्रिस्तान में ले जाके 4 लोग डाल देंगे। अल्लाह अकबर। हमारा हाल तो ये हो गया है, मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह अकबर। हमारे कानों तक अजान की आवाज तो आती है, आज का मुसलमान तो ऐसा हो गया कि अल्लाह अकबर अजान लगती है, अजान को सुनता नहीं है बल्कि इंतजार करने लगता है कब खत्म होगी ये अजान। अल्लाह अकबर। मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ए सोने वाले नींद से बेहतर नमाज है, उठ नमाज पढ़। लेकिन हम अपना कीमती वक्त किसी न किसी चौराहे पे गुजार देते हैं, हम अपना
कीमती वक्त किसी न किसी दुनियावी बातों में गुजार देते हैं। हम अपना कीमती वक्त किसी न किसी बेहुदा बात में गुजार देते हैं, चौराहों की रौनक बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूँ तुम कैसे आशिक हो? मुस्तफ़ा ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ाओ। कभी तुम नमाज पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। भाई आज तो जुमे भी पढ़ने जाते हैं तो 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद वापस चले आते हैं। मुसलमानों नमाज तुम पे फर्ज है, गोया कि ये तुम पे कर्ज है। कल मैदान महशर में न तुम्हारे मकान का तुमसे सवाल होगा, कल मैदान महशर में न तुम्हारी दुकान का तुमसे सवाल होगा, बल्कि सवाल सिर्फ एक चीज का होगा कि तुमने नमाज पढ़ी, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करी। यारो आज हम कहते हैं मुसलमान हैं, देखो तो हमारा मुसलमान होना कैसा है। अल्लाह अकबर। हमारा मुसलमान होना तो देखो ऐसी कौन सी बुराई है जो हमें पाई नहीं जाती है। अय्याशखोर हम हैं, मक्कार हम हैं। शराब खानों के अड्डों पे जाके देखो तो सबसे ज्यादा शराबी अगर कोई मिलेंगे तो मुसलमान मिलेंगे। अय्याशियों के अड्डों पे जाके देखो तो सबसे ज्यादा अगर कोई मिलती है कौम तो मुसलमान मिलती है। जो मुसलमान कल अपने किरदार से पहचाना जाता था, वो मुसलमान जो कल अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता था, अल्लाह अकबर आज उसका हाल तो देखो। वो चौराहों पे निकल आया, वो अय्याशियों के अड्डों पे नजर आने लगा। फिर तुम कहते हो मुस्तफ़ा के वफादार है, मैं कहता हूं नहीं, तुम मुस्तफ़ा के वफादार नहीं हो। हाँ अगर तुम मुस्तफ़ा के वफादार होते तो कभी शराब के अड्डों पे ना जाते, कभी अय्याशियों के अड्डों पे ना जाते। हाँ अगर तुम मुस्तफ़ा के वफादार होते तो नमाज पढ़ते, रोजा रखते, ज़कात देते। कसम खुदा की अगर तुम ऐसा करते तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तुमसे खुश हो जाते, और मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर आपसे खुश हो जाते तो रब राज़ी हो जाता, और जिससे रब राज़ी हो जाता है तो कसम खुदा की उसकी दुनिया भी आबाद, कल मैदान महशर में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी वक्त है अपने घरों के माहौल को सुधार लो। अगर तुम समझते हो घर के माहौल अच्छे हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि आज भी इस्लाम फले फूले, तो आज जरूरत है अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ, अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाओ। जब ये दीन जानेंगे, जब ये इस्लाम पढ़ेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि खुदा कौन है, मोहम्मद कौन है, सहाबा कौन है, वली कौन है। आज सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमें तो नमाज भी नहीं आती है। अल्लाह अकबर। आज हमारे घरों का भी आलम ये है, कल वो बेटियां जो अपने पर्दे पे मरा करती थी आज वो चौराहों की जीनत बन गई हैं। वो मुसलमान जो कल इज्जतों पे मरा करता था, अल्लाह अकबर, आज अगर उनका बेहूदापन देखना है तो उनकी शादियों में आ जाओ। अल्लाह अकबर। अगर सबसे ज्यादा बेहूदापन आपको मिलेगा तो आज मुसलमान की शादियों में मिलेगा। अल्लाह अकबर। आज तुम क्या समझते हो तुम बहुत मालदार हो, तुम क्या समझते हो तुम्हारी बेटी मॉडर्न है, तुम क्या समझते हो कि तुम मॉडर्न हो गए, तुम पर्दा नहीं कर सकते। मेरे भाई, अरे मियाँ, बड़े 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 लोग इस दुनिया में आए, मॉडर्न बने और कब्र के तले सो रहे हैं। आज उनके जिस्म का पता नहीं है, ना उनकी हड्डियों का पता है, ना उनके नामो निशान पता है। अल्लाह अकबर। वो बेटी जो कनीज़े फातिमा होना चाहिए, अल्लाह अकबर, आज उस बेटी ने अमेरिका के दलदादा लोगों के किरदार को अपना लिया है, अमेरिका के उन गुंडों के तरीकों को अपना लिया है जो आपका ईमान छीनने आए थे। अल्लाह अकबर। जो इस्लाम मिटाने चले थे, अल्लाह अकबर, तुमने उनका तरीका अपना लिया है। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो तुम अपनी बेटियों को पर्दा नहीं कराते हो, तुम समझते हो क्या तुम मालदार हो। अल्लाह अकबर। आज तो इस्लाम के पर्दे को भी इस पर्दे की जरूरत पड़ गई है। इस्लाम का पर्दा ऐसा है जिसमें जिस्म के आज़ा दिख जाते हैं। इस्लाम का पर्दा ऐसा हुआ करता था उसमें पहचान नहीं होती थी इसमें कौन शख्स है। अल्लाह अकबर। आज ढाल ढाल से पहचान लेता है इसमें फला शख्स है। हाय इस्लाम के पर्दे को आज फिर पर्दे की जरूरत पड़ गई है। ए मेरी बहन, तू पर्दा तो अच्छा लेकर आती है, पर्दा अच्छा खरीद कर लाती है, लेकिन आने के बाद जब तू टाइट करती है, न तेरे भाई ने तुझे टोका, न तेरी माँ ने तुझे टोका, न तेरे बाप ने टोका। अल्लाह अकबर। कल ये मैदान महशर में आपसे सवाल किया जाएगा, तुम क्या समझते हो तुम मॉडर्न हो, तुम क्या समझते हो तुम बड़े पावरफुल हो, तुम क्या समझते हो तुम बहुत मालदार हो। मैं कहता हूँ कोई मालदार नहीं हो। अगर सबसे मालदार इस दुनिया में कोई शख्स है तो वो कोई और नहीं है बल्कि मदीने का ताजदार है। सारी कायनात के
खजानों की कुंजियां तो रब ने उन्हीं को दी है। वो उनकी बेटी के पर्दे का आलम तो देखो, उनकी बेटी के पर्दे का आलम देखो। आका फरमाते, एक दिन आका ने फरमाया, फातिमा आपने चांद देखा? फातिमा आपने चांद देखा? फातिमा कहती है, बाबा मैंने चांद नहीं देखा, बाबा मैंने चांद नहीं देखा, बाबा मैंने चांद नहीं देखा। आका फरमाते, फातिमा सबों ने चांद देखा, आपने चांद नहीं देखा। फातिमा कहती है, बाबा जब सबों ने चांद देखा तभी तो फातिमा ने चांद नहीं देखा। गोया के फातिमा दुनिया की शहजादियों को बचाना चाहती थी, दुनिया की इस्लाम की शहजादियों को यह बताना चाहती थी कि ऐ इस्लाम की शहजादियों, फातिमा का पर्दा ऐसा है कि अगर जिस चांद को गैर महरम की नजर लग जाए उस चांद को फातिमा देखना गवारा भी नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। फातिमा का पर्दा ऐसा, फातिमा कहती है कि जिस चांद को गैर महरम की नजर लग जाए उस चांद को फातिमा देखना गवारा भी नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरे आका आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे फातिमा चल रही थी। अल्लाह अकबर। जो निशान बनता था उस पे फातिमा पैर रखती थी, फिर जो फातिमा का निशान बनता था उस पे हजरत अली पर पैर रख दिया करते थे। दुनिया वालों को बता रहे थे कि फातिमा के तलबे का भी कोई जो है, फातिमा के तलबे का निशान भी कोई नहीं देख सकता है। फातिमा का पर्दा तो ऐसा था। तुम क्या समझते हो तुम मालदार हो? नहीं भाई, सारी कायनात के खजानों की कुंजियां मेरे आका के हाथ में थी, लेकिन फातिमा के पर्दे का जवाब नहीं था, फातिमा के बाबा का भी कोई जवाब नहीं था, फातिमा के बेटों का भी जवाब नहीं था, उनके बेटों का भी कोई जवाब नहीं था। अल्लाह अकबर। कल तक जब मुसलमान नेक हुआ करता था तो बेटे गौसे पाक पैदा हुआ करते थे। जब इस्लाम वाला हुआ करता था तो बेटा अहमद रजा पैदा हुआ करता था। कल तक जब मुसलमान अच्छा हुआ करता था, नेक हुआ करता था, अल्लाह अकबर, तो बच्चा शाहजी मियां पैदा हुआ करता था। जब से तुम बिगड़े हो तो तुम्हारी नस्लें बिगड़ती चली जा रही हैं, तुम्हारी नस्लें बिगड़ती चली जा रही हैं। मुसलमानों आज वक्त है सुधर जाओ, वरना 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 वो बुरा वक्त आएगा, तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया जाएगा, इस्लाम छीन लिया जाएगा। चाहते हो कि तुम आबाद हो जाओ तो इस्लाम पढ़ाओ बच्चों को, दीन पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ, ताकि ये समझ जाए खुदा क्या है, रसूल क्या है, खुदा क्या है, रसूल क्या है, नबी क्या है, वली क्या है, अली क्या है, सब कुछ समझ जाए। जब ये इस्लाम समझ जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस्लाम का गुलशन खिलेगा, और ऐसा खिलेगा कि सारी कायनात में इस्लाम का परचम लहरा जाएगा। मैं अपनी बात को बस यही खत्म करता हूँ कि बस चलते चलाते जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। बस मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदे आबाद कीजिए। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।